हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चीज़ के लिए बताता हूँ क्या करना चाहिए अपने को। ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट बुलिश है, ये बुलिश ही क्लोज भी होगी। मोस्ट प्रोबेबली अब क्या चांसेस है कि ये नेक्स्ट वीक भी हम लोगों को अपसाइड का मिले और हो सकता है बिटकॉइन ब्रेकआउट दे दे। क्यों? सबसे बड़ा रीज़न कि ये रीसेंट जो ट्रेंड है, देख रहे हो, पहला कोई हाई नहीं था, अब जो हाइज बने उसमें ये जो ट्रेंड है उसमें इसने फर्स्ट टाइम, ये ये सेकंड टाइम हो गया और ये थर्ड टाइम हो गया। ठीक, ये जो पूरा एरिया है, ये अगर तुम इसको ऐसे देखो, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो थ्री टाइम्स तो ये हो चुका है। थ्री टाइम्स तो ये हो चुका है, तो इसमें अच्छे चांसेस है कि अब जो नेक्स्ट मूव आएगा वो हम लोगों को बहुत ऊपर तक के टारगेट्स देगा, यहाँ से यहाँ तक के, मीन्स कि अच्छा आप मूव आ सकता है। पर प्रोबेबिलिटी क्या है, ऊपर मूव आए, यहाँ तक पहुंचे इस जोन पे, और इस जोन पे आने के बाद वापस नीचे आ जाए। तो हमें क्या करना है, हमें अब ये कंफर्म हो गया है कि ये बुलिश कैंडल है, मतलब हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। हो सकता है पॉज कैंडल बन जाए, एक ऐसा कैंडल बने रिट्रेसमेंट जैसा, जैसे इसमें बना है, या तुम लोगों को, या ये देखो ये वाला एरिया है, जैसे ऐसे कैंडल बनी, एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी। तो दोनों ही केसेस में हमें करना क्या है, वीकली में चांसेस ये हैं कि थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाए। तो अपने पास तीन सिनेरियोज बनते हैं। वो तीन सिनेरियोज क्या है, पहला पहला सिनेरियो है कि नीचे जाके ऊपर जाए, है ना, तो डाउन देन अप। दूसरा सिनेरियो है कि डाउन ही जाए, है कि ऊपर ही जाए, अप एंड अप। इन तीनों ही केसेस में, ये जो दो केसेस हैं, इन दो केसेस में हम लोगों को डाउन जो मूव है, इन तीनों केसेस में हमें ये जो डाउन वाला मूव है ये कॉमन है। देखो डाउन आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा तो जाएगा। तो क्या करना है, जब तक एक पर्टिकुलर एरियाज हम लोग इसमें मार्क कर लेंगे, उसके नीचे रहता है, तभी हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, वरना हम लोग बाय ऑन डिप्स की एरिया देखेंगे। ठीक है, तो अब इसको डेली और वीकली पे आके बताता हूँ मैं कि कौन से लेवल्स हैं। देखो ये वाले जो लेवल्स थे, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसमें मैंने बताया था ना, यहाँ डब्ल्यू आई ऐसा जैसा पैटर्न बनाया उसने, सपोर्ट पे सपोर्ट ले, इस जोन पे सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए तो ही लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। और अगर इसके ऊपर आता है तो ये टारगेट रहेंगे, तो ऑलमोस्ट ये टारगेट दे रहा है। तो अब क्या करना है, अब फिलहाल के लिए क्या करना है कि ये जो लेवल्स है, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। ठीक, ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा वीकली के लिए। अगर इसके नीचे रहता है तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, मतलब इसके नीचे रहेगा तो हम लोग इसे हमेशा ऐसे देखेंगे कि कब भी मौका मिले हम सेल कर दें। ठीक, एज यूजल। और इसके ऊपर रहता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं वीकली में हमें और नेक्स्ट हाई मिले, क्योंकि अभी इसने इसको क्लोज कर दिया। अगर कल ये लगभग 6-7 घंटे का जो गैप है उसको कंप्लीट करने के बाद अगर ये इस एरिया तक रहता है या यहाँ कंसोलिडेट भी करता है, तो भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऑन वीकली बेसिस में बता रहा हूँ। और आज के लिए तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर टच कर जाता है, वाकई कंसोलिडेट वाला है, इस जोन में तो कुछ करना ही नहीं है। इस जोन के नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करेंगे तो पूरा वीकली बेसिस पे हम लोग के जो टारगेट्स हैं वो ये वाले रहेंगे। ठीक, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। और अगर इसके नीचे आता है तो ये टारगेट रहेगा, जो कि रेयर है। ठीक है, जिसमें जो सबसे मेजर एरिया है जहाँ हम लोगों को एकदम मेजर सपोर्ट मिलेगा, ये मेजर एरिया है। ठीक, इसके नीचे आता है तो हम लोग स्ट्रांगली शॉर्ट करेंगे, मतलब और अच्छी क्वांटिटीज में शॉर्ट करना चालू करेंगे। ठीक, तो क्या करना है, इस जोन का वेट करो, ये वाला जोन अगर ब्रेक करता है तो ही शॉर्ट करना, वरना तब तक के लिए हम लोग बुलिश हैं। और इस बार हम लोग बिटकॉइन का नया हाई भी देख सकते हैं। ठीक है, गोल्ड, गोल्डी भाई देखो, गोल्डी भाई ने हम लोगों को इसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, इसके नीचे दिया ही था। ठीक, अब ये है बहुत अच्छे चांस है कि अभी नीचे आया है तो और नीचे आए, नीचे के सारे लेवल्स टेस्ट करे। तो नीचे के सारे लेवल टेस्ट करे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये जब भी खुलेगा हम लोग का जो रेजिस्टेंस है, और हम लोग का मेंटेलिटी ये रहना चाहिए कि हम लोग इसको सेल ऑन राइज करेंगे। ठीक, कभी भी हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले, जैसे ये देखो, जितना ऊपर मिला सेल किया, सेल ऑन राइज, फिर ऊपर गया सेल ऑन राइज, फिर ऊपर गया, देखो ये सेल ऑन राइज, ये जो छोटी छोटी रिट्रेसमेंट आ रही है ये इनको सेल ऑन राइज कहते हैं। ठीक, अब करना क्या है, कौन सा जो स्पेसिफिक लेवल है जिसके नीचे हम लोग को सेल करते ही रहना है, या उसके बाद हम लोग को सेलिंग रोक देनी है। तो ये तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसके नीचे आएगा तो ये सारे टारगेट्स आएंगे, तो इसने दिए हैं वो। ठीक, तो गोल्ड में जो टारगेट्स हैं वो ये हैं कि जब तक इनके ऊपर नहीं जाता, ये लेवल इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, या इस जो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, जब तक मार्केट इसको या इस लेवल को नहीं क्रॉस करता तब तक हमें बाइंग की कोई ट्रेड्स ही नहीं देखनी। बाइंग हमारी होगी सिर्फ इस लेवल के ऊपर ही। ठीक, इनके ऊपर ही बाइंग्स होंगी, बाकी इसके नीचे जो है हमें सेल ऑन राइज देखना है। ठीक, अगर कल इसके ऊपर आता है तो पहला छोटा सा टारगेट ये यहाँ से यहाँ तक का देगा, पर कोशिश करना कि वहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटीज देखना। ठीक है, क्योंकि अगर वो सेल आया तो और नीचे ऐसे ऐसे करके ऐसे आ सकता है। ठीक, ये अपने चांसेस हैं गोल्ड में वीकली पे। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बता दिए, यही रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। यूएसडी जेपीवाई, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोशिश करना इस एरिया पे आए तो यहीं पे शॉर्ट करने की कोशिश करना। ये यहाँ पे आया, बाकी अब ये कल यहाँ पे खुल सकता है, अगर इसके ऊपर आता है तो ये टारगेट रहेगा। और वीकली बेसिस पे इसको देखो, वीकली पे इसने क्या बनाया, वीकली में इसने बनाया एक बुलिश पैटर्न, ये आप लोगों को ये दिख रहा है, ये बुलिश पैटर्न है। इस बुलिश पैटर्न को अगर इसने यहाँ पे वायलेट कर दिया तो हम लोग बुलिश नहीं रहेंगे, पर जब तक अगर इसके ऊपर आता है तो ही हम लोग बुलिश रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, 146 का जो लेवल है अपना, ये रहा। ठीक, इस लेवल के ऊपर जाता है तो अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव दिखेगा वीकली बेसिस पे। ठीक, पर तब तक के लिए अगर इसको यहाँ पे आना है तो पहले इसको क्रॉस करना ही है, तो इसको क्रॉस करेगा या इसको क्रॉस करेगा, तो ये जो दो जोन है इसके ऊपर रहना चाहिए इसको। ठीक,
बुलिश रहेंगे हम तभी जब इसके ऊपर आएगा, और हाँ इसके नीचे आएगा तो वेट करेंगे और नीचे आए, इसके नीचे को एकदम फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी का आधा क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वीकली बेसिस पे नेगेटिव दिख रहा है। बैंक निफ्टी वीकली पे अगर देखें तो स्ट्रांगली बुलिश है, देखो स्ट्रांग बुलिश है। अब क्योंकि ये स्ट्रांग बुलिश है तो इसमें करना क्या है, ये स्ट्रांग बुलिश है तो क्या करना है, तो ये 56,600 ये वाला जो लेवल है, ये एरिया जब तक वायलेट नहीं होता तब तक हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ पे सपोर्ट जोन लेगा, ठीक है। जब तक यहाँ पे रहता है तो हमें बाय ऑन डिप्स करना है, मतलब कोई भी हमें मौका या अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सपोर्ट के पास, तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। इसमें मैंने बताया था ना, इस लेवल के ऊपर जाए तो ये टारगेट है, तो अभी यहाँ पे है तो पहला टारगेट यहीं पे रहेगा, ठीक। बाकी जो लेवल्स है वो एक्जैक्टली वैसे के वैसे ही रहेंगे, मैं मॉडिफाई कर देता हूँ कुछ को। चांसेस ये हैं कि एक और बुलिश कैंडल दे, अगर ये बुलिश नहीं देता है तो हम लोग वेट करेंगे जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम लोग नेगेटिव नहीं होंगे, तब इसी के नीचे हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे और इसके नीचे फुल क्वांटिटी में सेल ऑन राइज करेंगे, तब तक हम लोगों का बाय ऑन डिप्स रहेगा और नए चांसेस नए हाई लगाने के, ठीक है। क्रूड, तो क्रूड ने देखो जो ये किया है, इसे कहते हैं वॉलेटाइल होना। ये इतना ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, एकदम हाई पे आया और फिर नीचे रेजिस्टेंस पे आ गया, वॉलेटाइल हो गया। 2 हफ्ते के लिए वॉलेटाइल था, 1 हफ्ते के लिए ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मतलब अब लगभग महीना भर ये जब तक इस पूरी रेंज में रहेगा वॉलेटाइल ही रहेगा। मीन्स 2 चीज़ें कि हमें बहुत अच्छे ट्रेड हैं, लेकिन जहाँ पे सपोर्ट रहेगा वहाँ सपोर्ट तुरंत बाय करेगी, और जहाँ रेजिस्टेंस है वो एक्सट्रीम रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। आवरली बेसिस पे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, जो कि पहले से ही है, इनमें खास चेंजेस कुछ हुए नहीं है, ठीक। ये पूरा जोन रहेगा, इस जोन के नीचे आता है तो ये टारगेट्स हैं, इसके ऊपर जाता है तो ये टारगेट्स रहेंगे। लेकिन ये है कि अब हम लोग को अच्छे, जब तक इस जोन में है तब तक कुछ नहीं करना है। इस जोन को अगर क्रॉस करता है तो वीकली बेसिस पे हम लोग को अच्छे टारगेट्स यहाँ से यहाँ तक वाले मिलेंगे, ठीक। और अगर इस जोन को भी क्रॉस कर देता है तो न्यू टारगेट्स रहेंगे यहाँ से, ठीक, नए जोन के टारगेट्स। और अगर नीचे क्रॉस करता है तो इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ये मल्टीपल सपोर्ट्स को हिट करेगा, मीन सपोर्ट पे हिट करेगा वापस ऊपर जाएगा, सपोर्ट पे हिट करेगा वापस ऊपर जाएगा, जैसे ये पूरा जोन में बनाया हुआ है इसने, ठीक है। और तब तक के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट यही रहेंगे, वालों के लिए है कि ये सपोर्ट की तरह वर्क कर गया, ये रेजिस्टेंस की तरह, ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर गया, कि इसके नीचे है तो ये सपोर्ट की तरह ऐसे ही वर्क करेगा, ठीक। वीकली एनालिसिस के लिए यही सब रहेगा कि हम लोग को एक्सपेक्ट क्या करना है, ज़्यादातर हम लोग को सेल ऑन राइज का एक्सपेक्ट नहीं करना है, बाकी ज़्यादातर केसेस हम लोग के साथ जो है वो बाय ऑन डिप्स है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।